चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मुज़ पर ईरान का काम बहुत खराब है, ये बात ट्रंप के द्वारा कही गई है। हॉर्मुज़ में ईरान बेईमानी कर रहा है, हॉर्मुज़ पर टैक्स वसूली बंद करे ईरान। दरअसल जो शर्तों के साथ सीज फायर 2 हफ्तों का हुआ है इन तीनों देशों के बीच में, उसमें इस शर्त का उल्लंघन ट्रंप बता रहे हैं कि ईरान कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अभी भी तैनाती उसकी बरकरार है, वहां पर भी अभी भी टोल टैक्स वसूल रहा है। ईरान यहाँ पर ईरान जो है वो हॉर्मुज़ पर बेईमानी कर रहा है। ईरान का काम बहुत ज्यादा खराब है हॉर्मुज़ पर। ईरान पर फिर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो बातचीत के पहले आप देखिए गहमा गहमी जारी है तीनों देशों के बीच में, चाहे फिर वो ईरान हो, वेदर इट इज यूएस यानी कि अमेरिका, और आप बात करिए इजराइल की। दुनिया के 20% तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब ईरान के टोल टैक्स वसूली का अड्डा बन चुका है। इस टैक्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के दौरान ईरान को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान का पुअर जॉब कहा, साथ ही चेतावनी दी कि अगर ईरान हॉर्मुज़ में टोल टैक्स वसूल रहा है तो फौरन बंद करे। टोल टैक्स लेना समझौते का हिस्सा नहीं है। ट्रंप की ये चेतावनी शांति नहीं बल्कि ईरान को खुला चैलेंज है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से ईरान भारी टैक्स वसूली की कोशिश कर रहा है। ईरान हर तेल टैंकर से 1 से 2 मिलियन डॉलर की वसूली कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान प्रति बैरल करीब $1 तक ले रहा है, यानी हर बैरल पर $1 की रंगदारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज पर पकड़, और इस वक्त हॉर्मुज़ स्ट्रेट में यह देखा भी जा रहा है जहाजों की आवाजाही बहुत कम है क्योंकि इस इलाके में ईरान का पूरा नियंत्रण है। अब इसे एक आंकड़े से समझिए। युद्ध से पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट से रोजाना करीब 135 से 140 जहाज, जिनमें करीब 60 ऑयल टैंकर होते थे, वे गुजरते थे। लेकिन युद्ध के दौरान यह संख्या 6 से 8 जहाज प्रतिदिन हो चुकी है। इनमें ऑयल टैंकर ना के बराबर हैं। अब सीज फायर के बाद भी केवल 6 से 9 जहाज गुजर रहे हैं, जबकि ऑयल टैंकर मात्र 1 या 2 से ज्यादा नहीं गुजर पा रहे। साफ है यह सीज फायर सिर्फ एक दिखावा लग रहा है, क्योंकि समंदर में ईरान ने अपनी रणनीतिक नब्ज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अगर ईरान की यह वसूली नहीं रुकी तो कमांड सेंटर से निकला अगला आदेश सीधे युद्ध की आग को भड़का देगा। इस्लामाबाद में हो रही बातचीत में हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी बातचीत होगी। एक तरफ अमेरिका जल्द से जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने की बात कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज़ पर टैक्स वसूलने की बात करेगा। इधर हर गुजरते दिन के साथ हॉर्मुज़ पर तनाव की परतें और गहरी हो रही हैं। अब इसमें सवाल यह है कि क्या यह शांति है या किसी और ज्यादा बड़े टकराव से पहले की खामोशी। रिपोर्ट देखिए। सीज फायर के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप। टैंकरों से टोल वसूलने पर ईरान को ट्रंप की 2 टूक। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर फिर भड़केगी युद्ध की आग? जिस समुद्री गलियारे से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सीज फायर के दौर में भी भारी तनाव की वजह बना हुआ है। जहां कागजों पर शांति की बात हो रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर अब भी सख्त निगरानी है और टैंकरों से टोल वसूली की खबरें इस तनाव को और भड़का रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 टूक चेतावनी दी है कि समझौते का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि ईरान हॉर्मुज़ गलियारे से गुजरने वाले टैंकरों से टैक्स वसूल कर रहा है और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी के अभी इसे रोक देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक
रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान भारी टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहा है। कुछ अनुमानों में टोल टैक्स प्रति बैरल करीब $1 तक बताया जा रहा है, जबकि बड़े तेल टैंकर के लिए ये रकम $1 से $2 मिलियन प्रति जहाज तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, कई शिपिंग कंपनियों को पहले ईरानी सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत लेने और तय रूट फॉलो करने की शर्त भी दी जा रही है। यही टोल सिस्टम अब सीज फायर की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। ईरान तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अपमान भरा भी कह सकते हैं। ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की वो ताकत है जो उसे वैश्विक ऊर्जा राजनीति में सबसे अहम खिलाड़ी बना देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज पकड़ लेना। यही वजह है कि ईरान इस रास्ते को सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह देखता है। यही वजह है कि इस गलियारे से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार सीज फायर के दौर में भी बेहद कम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि युद्ध से पहले तक यहां से 135 से 140 जहाज गुजरते थे, जिसमें से 50 से 60 ऑयल टैंकर शामिल होते थे। युद्ध के दौरान जहाजों की संख्या गिरकर 6 से 8 जहाज प्रतिदिन पहुंच गई है, जबकि ऑयल टैंकर ना के बराबर। और सीज फायर के बाद भी यहां से रोजाना 6 से 9 जहाज गुजर रहे हैं, जबकि ऑयल टैंकर 1 या 2 से ज्यादा नहीं। यानी साफ है, सीज फायर के बावजूद हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जहाजों की रफ्तार अब भी थमी हुई है और